Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड डीएलएड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी और ये लिस्ट आप देख सकते हैं 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 20 यानी कि सन 2020 से 25 तक की लगातार जो 24 तक की कट ऑफ ऑफिशियल और साथ में 25 की कट ऑफ को यहाँ पर तैयार कर रखा है। ऐसे ही हवा हवा में मैंने ये नहीं बना रखा है, सारा डेटा कलेक्ट कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक चीज साइंस और आर्ट्स ग्रुप का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे विद पेपर के एनालिसिस के साथ। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं मैंने पिछले साल की जो कटआउट भी लगा रखी है, साथ ही साथ कितने लोग प्रेजेंट थे, कितनों ने परीक्षा दी, कितनों ने छोड़ा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं या लगा रखा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल पर आपको बीएड, सीटेड, डीएलएड और यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी मैंने रिसेंट में मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन 1 से लेकर 25 तक एक पार्ट में और 26 से लेकर 50 तक दूसरे पार्ट में मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैथमेटिक्स को ऐसे सॉल्व करते तो आपका भी 50 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व हो जाता, तो एक बार उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखिए जो अभी मैंने लिस्ट दिखाई, जो टेबल बना रखी है, उस पर तो हम जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, यानी कि बेस बना लेते हैं। जब भी कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ या कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है, कट ऑफ का निर्धारण किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, या किन से प्रभावित होता है, तो सबसे पहला तो है कि नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि कुल कितने पद हैं। ठीक है, कुल पदों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर 650 पद हैं, 325 साइंस ग्रुप के लिए और 325 आपका आर्ट्स, या इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञानेतर, विज्ञानेतर यानी कि विज्ञान के अलावा, ठीक है, इतर। ठीक, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हमारा मेन काम करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए उस एग्जाम में, कितने लोग बैठे, ये डिपेंड करता है। और तीसरा करता है लेवल ऑफ पेपर, यानी कि जो पेपर हमने दिया आखिर वो इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था। अब देखिए ये सारी चीजें तो सबको दिख जाएंगी, लेकिन जो लेवल है पेपर का वो कौन डिसाइड करेगा? वो तो हम आप ही करेंगे ना, जो पेपर दे के आ रखे हैं एक्चुअल में, और सभी लोगों का एक एवरेज माना जाएगा कि हाँ पेपर सही था, पेपर इजी था या पेपर टफ था। ठीक है। इस साल के पेपर की बात करूं मैं पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने 22-23 का डीएलएड तो मैंने खुद दिया था और साथ में पिछले सालों के सारे सॉल्यूशन क्लासेस वगैरह करवाई थी, तो उनका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो इस साल जो जीके और जीके वाला पोर्शन था, थोड़ा पिछले बार से, देखिए जो पढ़ता है उसको बहुत इजी लगा होगा, लेकिन सिमिलर था, कहने का मतलब लगभग लगभग सेम। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनके लिए आपको थोड़ा सा एक टच में रहना जरूरी था, तो हल्का मॉडरेट ही आप इसको समझिए। ठीक है, पिछले साल के हिसाब से। फिर आता है आपका रीजनिंग। अब आती है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग के कुछ पार्ट्स इस बार अलग आए थे, थोड़ा सा डिफरेंस था। ये मान के चलिए कि 5 से 8 नंबर की जो रीजनिंग थी वो थोड़ी सी टफ थी, बाकी तो लगभग पिछले साल जैसी ही और उससे थोड़ा इजी ही, जो हमने क्लासेस भी करवाई थी या जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे थे, अगर वो भी किसी ने देखा होगा तो उनको भी पता लग गया होगा कि इजी ही रीजनिंग थी। हालांकि लेंदी थी, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कतई कि पेपर जल्दी हो सकता, तो थोड़ा सा लेंदी था जो कम प्रैक्टिस कर रखी थी जिनने। फिर आता है हमारा मैथ्स यानी कि वही क्वांट। ठीक है, क्वांट की बात करें तो लगभग लगभग सेम था और बहुत सारे तो PYQs ही थे, जैसे वो डिस्काउंट वाला, मतलब कुछ कुछ चीजें तो सेम थी जो पिछले सालों के पेपर की। ठीक है, तो मैथ्स लगभग लगभग सेम था। मैथ्स में एक आध चीज जो थोड़ा सा टफ था, जैसे आपका वर्क
पाइप वाले, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम जो भी उस टाइप के थोड़ा सा ट्रिकी थे, बाकी पेपर वही लेंदी था। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हमारा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या आता है? टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में अब वही चीज होती है कि हम इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते करते इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड की खबर ही नहीं रहती। तो वही चीज होता है, टाइम थोड़ा सा कम मिलता है मैक्सिमम लोगों को, बट फिर भी ये थोड़ा सा आप ये मानिए कि थोड़ा पीवाईक्यूज अगर आपने देखे होंगे बीएड के टीचिंग एप्टीट्यूड सारे अगर देखे होंगे तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। थोड़ा सा पिछले वर्ष के एवज में हल्का सा टफ इसको मैं कह सकता हूँ, हल्का सा, ठीक है। तो ये पूरे पेपर का लेवल था इस बार का, यानी कि जो पेपर पूरा बना वो लगभग लगभग सेम था। थोड़ा सा टफ मैं इस बार कह सकता हूँ ये वाला सेक्शन, बाकी तो लगभग लगभग सेम चीज थी, ठीक है। अब फिर ये डिसाइड कौन करेगा, मैंने शुरू में बोला था कि हम आप, तो आपको अगर ये पेपर सरल लगा होगा तो आपने पढ़ाई कर रखी होगी, और अगर आपको कठिन लगा होगा इसका मतलब आपने कम प्रैक्टिस करी है। तो मेन तो यही बात होती है, ठीक है। और फिर एक होता है कि हाँ सब एवरेज, अब सबको टफ लगा तो वो उस बार हम मानते हैं कि सबका टफ था पेपर, तो ऐसा उतना भी नहीं था, ठीक है। कुल मिलाकर के पेपर लगभग लगभग सेम था, ठीक। ये फैक्टर उतना जो है इसको इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा। और इस बार पिछले साल से हल्की कट ऑफ कम ही जाएगी, ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में क्यों, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं अटेंडेंस का, ठीक है, कि रुझान। देखिए ये है आपका ठीक पिछले साल का, ये है पिछले साल का, ठीक है। ये जो दिखा रखा है ये मैंने 2025 का दिखा रखा है इस बार का, और ये 2024 का है, ठीक है। तो देखिए 24 में 65,501 ने पंजीकरण कराया, ठीक है। उनमें से इतने अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे, लगभग 9,000 के समथिंग अप्रोक्सीमेटली। तो 54,000 लोगों ने प्रतिभाग किया, ठीक है। ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। और इस वर्ष देखिए सिर्फ और सिर्फ 34,217 लोगों ने ही परीक्षा दी, यानी कि यहाँ पर देखिए पिछले बार जहाँ 54,000 ने दी, इस बार 34, तो 34 से 54 जाइए, लगभग 20,000 का अंतर आ रहा है। अब ये अंतर क्यों आ रहा है इन फैक्टर पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हो सकता है कि अब उनको ये लगा होगा कि डीएलएड धीरे धीरे बंद हो जाएगा, या डीएल अभी, और एक तो ये कारण, और दूसरा अभी बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग हरियाणा या बाहर से डीएलएड कर रहे हैं। अब वो करना सही है या नहीं है ये भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वैसे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो आप वही मेंबरशिप के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं पूरा एक रियल आपको पिक्चर दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने बता रखा है कि आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आगे की गारंटी तो किसी भी चीज में नहीं है, ठीक है। ये चीज है, ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो थोड़ा सा फैक्टर इस बार वालों को फायदा देगा। और ये पिछले बार की क्या है, डिटेल कट ऑफ है। ये मैंने इसलिए रख रखी है ताकि आपको ये पता लग जाए कि मैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई जनरल यानी कि ये यूआर है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी यही है, लेकिन यहाँ तो सर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अब देखिए इन सभी का तो मैंने यूआर जो बेसिक कैटेगरीज है ना वो सब बता रखा है, बना रखा है इधर, बट लेकिन जो ये डिटेल वाली हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो मैं यहाँ से आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब आरक्षण का मैंने वैसे कई बार बताया है कि दो प्रकार का आजकल मिल रहा है उत्तराखंड में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आप देखते हैं जी कि जो सामाजिक अस्थिरता आई थी उसको बराबर करने के लिए, तो ये वर्टिकल वाला ही है जिसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी करके, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल में आप जानते हैं अभी जो जनरल की पोस्ट है, यानी हर कैटेगरी में से जैसे 10% आपका दिया जाता है अग्निवीरों के लिए, अभी होने ही वाला है। फिर उसके बाद 10% आपका राज्य आंदोलनकारियों का तो हो गया है, विधेयक भी बन चुका है, सारी चीज़ें उनको मिलने भी लग गया है। फिर ऐसे अन्य चीज़ों जैसे खेल वालों को, और साथ में पीडब्ल्यूडी वालों को, यानी कि जो फिजिकली वीक हैं उनके लिए, तो दिव्यांग उनके लिए, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल। तो ये थोड़ा सा फर्क हम किसी और वीडियो में समझेंगे, तो डिटेल में हम समझते हैं पूरा साइंस और आर्ट्स ग्रुप का एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा जो मेन वीडियो है। अभी मैंने बेस लगभग सारी चीजें आपको बता दी, क्या क्या फैक्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं,
ठीक, टोटली। और दूसरा ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई जो मैं बता रहा हूं वही चीज एक्चुअल कट ऑफ वहां पर जाएगी, बट मोस्ट प्रिसाइज आप इसको समझिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो पिछले साल की कट ऑफ वाली वीडियो देख लेना और फिर कट ऑफ क्या गई थी वो भी देख लेना, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो। ठीक, अब देखिए मेन चीज यहां पर है क्या, जनरल कैटेगरी, ठीक है, या यूआर की बात करें हम, ये साइंस है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल इस साइड। तो देखिए इस बार जो पिछले 2020-21 में कट ऑफ गई थी सबसे ज्यादा गई थी, ठीक है, 171, 167, 166, 157, 152, ये SC ST ये सभी के लिए पूरा ये दिख रहा होगा ना आपको। फिर 22 में गई थी, इसको पॉज करके देख लो, वैसे मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। 22-23 में जो गई थी वो 148, 42, 43, 31, 22, ठीक। जो पिछले साल गई है 160, 156, 156, 142, 138। एक चीज का ध्यान रखना, जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये फर्स्ट कट ऑफ है जो मेन लिस्ट निकलती है, ठीक है, काउंसलिंग के बाद। फिर वेटिंग लिस्ट में इससे भी कम मार्क्स में हो रखा है, ध्यान रखना, इससे भी 5, 10 नंबर, 15 नंबर कम मार्क्स में हो रखा है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में कई बार छोड़ देते हैं या कोई सीट खाली हो जाती है तो कम मार्क्स में भी मिलता है, तो वो अलग चीज है, लेकिन मैं एक ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस बार जो ऐसे ही फिर यहाँ पर फीमेल का भी देख लीजिए एक बार, उसको भी देख लेते हैं। 20-21 में 165 गई थी, 158, 53, 143, 153। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुपों में जुड़ सकते हैं, ठीक है। 141 22-23 में 36, 36, 125, 122 इस टाइप से। 24 में आपका 52 गई थी, 46, 144, 129, 139, ठीक है। अब देखिए जनरल में जो साइंस ग्रुप में इस बार जो संभावना है ये मैंने +-2 लिख रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एकदम से हम नहीं कह सकते ना कि इतनी ही जाएगी। मैंने आपको दिखाया कितना फ्लक्चुएशन है, किसी साल 171 जा रही है, किसी साल 148, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, तो मैंने +-2 कर रखा है। यानी कि 158 में आप 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 160, और इससे 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा 166, 156, ठीक है। 156 से 160 के बीच कट ऑफ जाएगी, तो इस टाइप से आप इसको समझिए, ठीक है। +-2 का मतलब ये है। तो इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूआर के लिए साइंस ग्रुप में ये है, मेल के लिए। फीमेल के लिए 145 +-2। मैंने कट ऑफ इस बार कम क्यों रख रखी है, इसका कारण मैं लास्ट में दूंगा। 155 +-2 ओबीसी, 154 ईडब्ल्यूएस, SC आपका 138, ST 136 +-2, ठीक। फिर ऐसे फीमेल का देख लीजिए, आप अपनी कैटेगरी का देख लीजिएगा, ठीक है। ओबीसी फीमेल में ये आपकी ये साइंस ग्रुप में हो गई, ठीक। इसके बाद जो अन्य बहुत सारी कैटेगरीज थी, जैसे अब जनरल, देखिए जनरल में भी तो राज्य आंदोलनकारी उसकी भी कम गई है, बहुत कम गई है। मैं पिछले साल का दिखाऊंगा, उस हिसाब से मैं बता दूंगा अभी, ठीक। तो ये हमारा साइंस ग्रुप का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं हमारे आर्ट्स ग्रुप की ओर, ठीक। अब आर्ट्स ग्रुप में देखिए 20-21 में गई थी 158। देखिए मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो साइंस स्ट्रीम है वहां पर कट ऑफ बहुत आई जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि साइंस में मैथमेटिक्स और साइंस पढ़े हुए बच्चे होते हैं, उनकी रीजनिंग ऑलरेडी अच्छी होती है, हर किसी की अच्छी होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ हर जगह ब्रिलियंट हो सकते हैं, बट एक जनरली ना ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए उनको फायदा मिल जाता है, तो उस कारण से वहां कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, बहुत फ्लक्चुएशन आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना। तो देखिए इरेगुलरिटी, ठीक है, उसको हम कहेंगे 158, 151, 151, 148, 154। फिर ऐसे ही इनकी भी आप चेक करें, 135 22-23 में, इस साल बहुत कम गई थी 22-23 में, 27-23। फिर ये सब आउट ऑफ 200 है, ये ध्यान रखना, आउट ऑफ 200, ठीक, 200। फिर 135 45 पिछले साल की ये कट ऑफ है। ऐसे फिर फीमेल में देखिए 20-21 में SC ST EWS OBC सभी की, ठीक। अब देखिए इस साल क्या जा सकती है, जनरल यूआर की 148 +-2, फीमेल की 137 +-2, 143 आपका ओबीसी में, 142 +-2 EWS में, और इसमें 129 130 ये ओबीसी। फिर SC का देख लीजिए 121 और 136 मेल और फीमेल में, फिर 140 और 128। तो इस बार की कट ऑफ ये जा सकती है, ठीक है। ये मैं फिर वही बता रहा हूं कि ये
एक एवरेज और ऊपर ऊपर की कट ऑफ है। अब मैं जो अंदर की सब कैटेगरीज हैं उनको मैं दिखा देता हूँ, एक बार इसको पॉज करके देख लीजिएगा, बाकी ये मैं शेयर भी कर दूंगा। अब देखिए, ये है विज्ञान वर्ग और ये है विज्ञानेतर वर्ग। इसमें देख रहे होंगे जैसे यूआर है, यूआर में एक फीमेल का तो मैंने बता दिया, फिर डीएफएफ का है, एक्स सोल्जर का है, फिजिकली हैंडिकैप्ड का है, ऑर्फन का है। तो देखिए बहुत कम कट ऑफ भी गई है इनकी, 91, 119, 80 में भी हो रखा है। स्पोर्ट्स कोटा होता है, उसके अंदर बहुत सारी कोटा है। तो आप देखिए आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, देखिए राज्य आंदोलनकारी की बात करें तो 119, भाई देखिए दो, जहां एक कट ऑफ जा रही है आपका 160 और वहीं राज्य आंदोलनकारी की कट ऑफ जा रही है 119। तो ये देखिएगा बहुत सारी वेरिएशन इसमें है, वेरिएशंस हैं, ठीक है। फिर ऐसे एससी में भी ये कैटेगरीज होंगी। तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ ओवरऑल तो ऐसे जाएगी, अगर आप जनरल के हैं तो मैंने जो बताया उसके इर्द गिर्द है, वो भी कंफर्म नहीं है, बट उससे ऊपर है तो सेफ स्कोर आप समझ सकते हैं अभी। बाकी काउंसलिंग अभी तो बहुत प्रोसेस बचेगी, अभी रिजल्ट आएगा, फिर उसके बहुत टाइम बाद आपके एडमिशन, फिर काउंसलिंग प्रोसेस, सारी चीजें मैं बताऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहें। अगर अच्छे से जानकारी चाहते हो तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है कि कैसे आप मेंबरशिप ले सकते हैं, रिसेंट शॉर्ट्स आप देख लेना, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए एससी एसटी के अलग अलग है ना, उनकी देखिए अब इतनी कम कट ऑफ भी जा रखी है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो तब मैं कह रहा हूं कि अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो, ठीक है, तो आप जरूर चेक कीजिएगा यहाँ पर, उस हिसाब से अपना हिसाब लगाना। अब मैं सभी का तो नहीं बता सकता ना, अब इतनी कैटेगरीज को अगर मैं सब कैटेगराइज करके बनाने लगता तो फिर तो मुझे लग रहा है 4-5 घंटे की वीडियो बन जाती, तो और फिर वो बन भी नहीं पाता। उस हिसाब से मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको एक आइडिया दे दिया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती, कितनी नहीं, लगभग लगभग। अब इतने फैक्टर्स, इतनी ऑथेंटिसिटी रखने के बाद मैंने ये बता रखा, और मैंने शुरू में ही एक चेतावनी भी दी थी कि ये भी तो एक अनुमान ही है, ये अनुमान तो आप भी लगा सकते थे। तो यही चीजें हैं, तो थोड़ा सा मैंने पुराना डेटा कलेक्ट करके सारी चीजें करने के बाद ये यहाँ पर करवा रखा है, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप लीजिएगा। मैंने बताया है कि कितनी मेंबरशिप की कॉस्ट वगैरह है। बाकी अभी जो फिर सीटेट यूटेट, क्योंकि देखिए अभी मैं देख रहा था मेरे साथ में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांटेक्ट में हैं, वो यही बोलते रहते हैं कि सर हमारा यूटेट 1 ही नहीं निकला है, यूटेट 2 ही नहीं निकला है, ये सीटेट। तो देखिए ये करने के बाद भी आपका सबसे मेन काम रहता है यूटेट 1 अच्छे मार्क्स के साथ पास करना। अगर उसकी गाइडेंस या क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बीएड करते हुए सीटेट यूटेट निकाला था, तो उसका मैं एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक। उसके बेसिस पर अभी मैंने रिसेंट में बनाई थी एक वीडियो जहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो वो चीजें भी आप देखिए अभी से, ताकि आपको पता लगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कितना गुणांक इसमें आपका हो सकता है, क्या क्या चीजें, तो सारी चीजें आप जरूर देखिएगा। बाकी चैनल से जुड़िएगा। देखिए मैं एक बार आपको चैनल भी दिखा देता हूँ अगर आप जुड़ना चाहें तो, ठीक है। बाकी जुड़े रहें, ठीक है। ये हमारा चैनल है, मेंबरशिप लोगे तो आपको यहाँ पर अन्य वीडियोस का भी एक्सेस मिल जाएगा, और मेंबरशिप लेने के लिए मैंने यहाँ पर बता रखा है। बाकी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।